नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारी जो है ब्रदर एजुकेशन हब की बात करें। और हमने जो है शुरू किया था अपना जो बैच था रोड सेफ्टी की बात करेंगे, कंडक्टर और ड्राइवर की जो भर्ती को लेकर अपने जो बैच आया था उसी की जो बात कर रहे थे। आज जो अपना पॉइंट जो रहेगा वो किस पर है, ट्रैफिक जो है साइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रैफिक जो है साइन की बात अपने आज करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो है ट्रैफिक साइन के ऊपर जो आज अपने बात करेंगे। उससे पहले जो है अपने लास्ट पहली क्लास में जो हुआ था उसकी बात करेंगे। तो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था आपको 1988 के जो है मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताया था। थोड़ी सी बात और कर ले अपने मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था, वो आपका आएगा 1 जुलाई 1989 को जो है लागू हुआ। लेकिन आज अपने इसको नहीं पढ़ेंगे। आज अपने सिर्फ बात किसकी करेंगे? आज अपने बात करेंगे साइंस की बात, साइन की बात करेंगे, चिन्ह की बात करते हैं, सिंबल की बात अपने करेंगे। ठीक है, तो सर आपने ये किस लिए बताया है, लेकिन ये भी देखना 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें अगर बात करें कितने अध्याय आते हैं तो आएंगे 14 अध्याय आएंगे। धाराएं कितनी आती है? 217 धाराएं आएंगी। और अनुसूचियां कितनी आती है? 2 अनुसूचियां जो है आती हैं। कितनी अनुसूचियां आएंगी? 2 अनुसूचियां आती है। अब कहेंगे कि इसका बताने का मतलब क्या था। अगर आपको पूछा करे पता, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का उल्लेख कौन सी धारा व सूची में है, यानी कि ये चिन्ह है, संकेत चिन्ह है, इनका उल्लेख कौन सी धारा व अनुसूची में है, तो ध्यान रखना 119 धारा नंबर कितनी आएगी? 119। और वहीं बात करें अनुसूची कौन सी आएगी? 1 नंबर अनुसूची। कौन सी अनुसूची आ जाएगी? 1 नंबर अनुसूची जो है, जो क्या बताता है, जो कि साइन के बारे में बताता है, संकेत चिन्हों के बारे में बात करता है। ये बात अपने की थी। अब इससे आगे की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे? आज जो अपना पॉइंट था वो क्या था? रोड सेफ्टी की बात करें, उसके साइन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो है अपने बात किसकी करेंगे? रोड सेफ्टी जो आपके कंडक्टर भर्ती है उसकी क्लास कौन सी आएगी? क्लास नंबर जो आज 2 की बात करेंगे। और जो है आपको इसका जो है फुल कोर्स भी मिलेगा हमारे ब्रदर एजुकेशन हब जो है। या बात करेंगे टेस्ट माफिया जो है ऐप की बात करेंगे, उसमें आपको जो है हमारा पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर की बात करें, नीचे दिया हुआ है 7597500075 की बात अपने करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास आता है तो यहां पर आपको एक दिया होगा कि सड़क संकेत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजनाओं की बात जो है की गई है। किसकी बात की गई है? मूल योजनाओं की बात की गई है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो है अनेक जो है सम्मेलन हुए थे, उनमें अनेक बातें तय की गई थी कि ये प्रतीक चिन्ह होने चाहिए, यानी कि ये जो है सिंबल संकेत चिन्ह होने चाहिए। संकेत चिन्हों के बारे में प्रावधान किया था कि चित्रात्मक संकेत चिन्ह होने चाहिए। उसी की बात करेंगे अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को क्या किया है? परिभाषित किया है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से अगर पूछा भी जाता है तो क्या पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में
कि सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया है, तो आपका अनुच्छेद आ जाएगा 5वां। और अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय कौन सा आ जाएगा आपका, 2 अध्याय आ जाता है। अब आपको बताएंगे कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कौन कितनी श्रेणियों में है, तो वो आपका आएगा 3 श्रेणियों में आता है। कितनी श्रेणियों में आएगा, 3 श्रेणियों में आएगा। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, अगर एक की बात करें तो पहली जो आती है वो आएगी नियम। क्या आ जाती है, अरे पहली जो श्रेणी आती है नियम की बात करेंगे, उसे किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, गोले के रूप में जो है, और गोले में आपको नियम का संकेत या कुछ ऐसे डायग्राम चित्र दे देंगे जिसमें आपको क्या है नियम के बारे में। दूसरा आता है अरे चेतावनी की बात करेंगे, चेतावनी या खतरनाक संकेतों की बात, यानी खतरनाक खतरे के जो है संकेतों की बात करेंगे, उसमें आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार जो है ट्रायंगल की यानी कि त्रिभुज की बात करें। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आता है आपका आदेशात्मक, ठीक है। तीसरा क्या है, सॉरी सूचनात्मक। तीसरा कौन सा आ जाएगा, सूचनात्मक की बात करें, सूचना है कि आगे क्या है वो सूचना देने। तो ये 3 श्रेणियों में जो है क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन अगर बनता है तो क्या बनेगा कि बताइए कौन से आर्टिकल में जो है यानी कि संकेत चिन्हों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो आएगा आर्टिकल 5, अध्याय कौन सा आ जाएगा, 2 की बात करते हैं। और 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी, नियम, चेतावनी और सूचना को कौन सा आ जाएगा, वो आता है आयत की बात अपने करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये देखो आपके साथ तीनों ही बता दिए हैं। अगर मैं बात करें, अगर इनको श्रेणियों को, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि श्रेणियों को परिभाषित, श्रेणियों को परिभाषित, श्रेणियों को परिभाषित कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो आपका आ जाएगा आर्टिकल 5, ठीक है। अब बात करेंगे संकेतों का उल्लेख, संकेतों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो वो धारा कौन सी आ जाएगी, 119। मानवा यानी कि किसकी बात करेंगे, मोटर वाहन अधिनियम, इसका शॉर्ट का नाम क्या आएगा, मोटर वाहन अधिनियम, MV एक्ट। क्या कहेंगे, MV एक्ट में संकेतों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा आ जाती है 119। अगर बात करें संकेतों का उल्लेख, संकेतों का उल्लेख, संकेतों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 1 और 2 दो ही है। एक में क्या कह रखा है आपके जो है, एक में जो है संकेतों के बारे में उल्लेख किया गया है, संकेतों के बारे में बताया गया है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में जो दिया गया है मुआवजे की बात की गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 चीज अपने को ध्यान रखनी है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ठीक है। अब जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें कुछ बच्चों के जो है, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए थे कि सर एक तो सिलेबस की वीडियो लेके आइए, ठीक है। आपको बता दूं कि मैं जल्दी से आपका जो है पूरे का जो पूरा पाठ्यक्रम है, कौन सा जो आपका रोड सेफ्टी का है, उसके पाठ्यक्रम की सिलेबस की एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको क्या है कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनकी बात अपने करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद बात करेंगे तो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये ध्यान रखना तीनों बातें हो चुकी हैं। श्रेणियों को परिभाषित कौन से आर्टिकल में किया गया था, अनुच्छेद 5 में किया गया था। धारा कौन सी आ जाएगी, 119। अनुसूची कौन सी आ जाएगी आपकी, 1 अनुसूची। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी संकेतों पर आए नहीं हैं, ये आपके कौन से हो गए, सूचनात्मक, ये नियम, और ये कौन से हो गए, खतरे या चेतावनी की बात करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन गया आपका। क्वेश्चन क्या बना है कि अध्याय 2 के अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। प्राथमिक रूप से सड़क संगठन, किसकी, अरे सड़क संगठन स्थापित किए जाने की
कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है। अरे किसको परिभाषित करता है? सड़क संगठन स्थापित किए जाने वाले। तो ध्यान रखना, अरे सड़क संगठन स्थापित किए जाने वाली कार्य प्रणाली को स्थापित करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका आ जाएगा 6। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि बता दिया कि आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं कि सड़क संगठन को स्थापित करने वाले कार्य प्रणाली का परिभाषित कौन से आर्टिकल में करेगा? तो वो करता है 6, आर्टिकल 6 की बात करें, ठीक है। और वही बात प्रसारित करता है, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि संकेत किस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए। क्या है कि जो है सड़क संकेत जो है स्थापित है, कहाँ पर कैसे संकेत स्थापित किए जाने चाहिए? संकेतों का उल्लेख तो आएगा आर्टिकल 5, और स्थापित कैसे किए जाने, कहाँ किए जाने, उसका उल्लेख कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 6। धारा पूछे 119, अनुसूची पूछे 1, ठीक है। तो अब बात करते हैं संकेतों की। आज के जो अपने संकेत आते हैं उनकी बात करें। एक यहाँ पर थोड़ा सा वो आता है कि एक जो आपको गोले वाला संकेत है, क्योंकि कई बार गोले जो आपको संकेत देते हैं कुछ और भी आता है, रंग का आकार का भी थोड़ा सा वाद रहता है। तो एक संकेत का प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसका रंग सहायक होता है। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेशन प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बाएं ओर मुड़ना और दाएं ओर मुड़ना, बाएं ओर मुड़ना। यानी कि आपको एक नीला दिया जाएगा। अगर बात करें, अगर मैं इसमें आपको इस प्रकार दे दूं, यानी कि आपको कहाँ मुड़ना है? बाएं मुड़ना है। अगर मैं ये ऐसे बना दूं तो आपको क्या मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। तो इस प्रकार के जो है संकेत कौन से आएंगे? आदेशात्मक अनुदेशन प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे। गोले की बात करेंगे, एक तो लाल गोले में आपको संकेत मिलते हैं, एक नीले गोले में आपको संकेत डार्क नीले में मिलेंगे, उनकी बात अपने अलग से करेंगे। जैसे कि बात करते हैं आकार व रंग के नियमों में कुछ अपवाद भी हैं, ताकि कुछ संकेत अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुके व मार्ग दे। अब आपको देखो यहाँ पर 2 चिन्ह दिए हुए हैं, 2, एक तो क्या दे रखा है? स्टॉप, रुके, और एक आता है मार्ग दे। ये 2 संकेत आता है। अगर आपको कहीं भी आपको ये जो चिन्ह मिलेगा तो आपको क्या है? रुकने की ओर संकेत करता है। किसकी करेगा? रुकने की ओर संकेत करता है। और दूसरे बात करें तो इस प्रकार का है, वो आपको कौन सा दे देगा? मार्ग करने की बात करता है, ठीक है। चलो अब तक मैंने आपको जो कुछ बताया है उसका एक बार वापस से देखें। मैंने क्या बताया था? 1900, इसकी बात करें 1988 का मोटर वाहन अधिनियम। क्या बताया था? 1988 का मोटर वाहन अधिनियम। क्या बताया था? मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है। अब बात करते हैं ये किसका रूप है? तो ये आएगा 1939 के ब्रिटिश मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम का ही क्या है? रिप्लेस, यानी कि उसका ही एक रूप है। इसके अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? 5 बार संशोधन हो चुके हैं। ये भी बात कर दी, मोटर वाहन अधिनियम के कितने बार संशोधन हो चुके हैं? 5 बार संशोधन हो चुके हैं। लास्ट संशोधन कब आएगा? 2019। लास्ट संशोधन कब आएगा? 2019। अब 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की बात करें, जिसमें 14 अध्याय हैं और 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। 2 क्या आएगी? 2 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखना, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की बात करें, यह किसका रूप था? ब्रिटिश जो है शासन के 1939 के मोटर वाहन का ही एक रूप है। रिप्लेस रूप ही आएगा। उसके बाद बात करें, उसके बाद 1988
1988 में कितने संशोधन हो चुके हैं? 5 बार संशोधन हो चुके हैं। और लास्ट संशोधन कब आएगा? 2019 को आता है, जिसकी हम एक क्लास अलग से लेके आएंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहता है? मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन रूप 2019। इसमें कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अरे 119 धारा की बात करेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें आपके संकेत दिए गए हैं। और अनुसूची 1 की बात करेंगे, अनुसूची 1 में जो आपका क्या है वही बात करेंगे, संकेतों की बात करते हैं। अगर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 5 में क्या है? संकेतों को क्या रखा है? परिभाषित किया है। और आर्टिकल 6 में जो है सड़क संगठन प्रणाली की बात करेंगे, तो उसमें संकेतों को कहां कहां स्थापित किया जाना चाहिए उसकी बात की गई है। तो यहां तक आपके पूरा क्लियर हो चुका होगा संकेतों के बारे में अपने क्या क्या बात की। अब बात करते हैं आज के जो अपने संकेत रहेंगे उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लें। अगर बात करते हैं क्या आएगा? सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे। अगर 22 की बात करें, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जो है क्या बनाया गया था? सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आएगा और 2023 में भी 11 जनवरी, अरे जनवरी मंगलवार नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? बुधवार, एक दिन बढ़ा देना, से लेकर 17 जनवरी सोमवार की जगह क्या आ जाएगा? मंगलवार की बात करें के दिन जो है क्या आएगा? सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक बनाया जाता है? तो आएगा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी तक जो है क्या है? सड़क सुरक्षा जो है सप्ताह बनाया जाता है। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक बनाया जाता है। 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की पूछ सकते हैं कब से कब तक बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट आती है, लेकिन अपने इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक थोड़ा सा फिर भी जान लीजिए क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम 2019, ये कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 2019। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सर जो 1988 का आया था वो कब लागू हुआ था? जो 1988 को आया था वो कब लागू हुआ था? वो आएगा आपका 1 जुलाई 1989। कब आ जाएगा? 1 जुलाई 1989 को जो है क्या हुआ था? लागू हुआ था। ध्यान रखना, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की बात करेंगे तो 1 सितंबर 2019। अगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात करते हैं तो वो कब आएगा आपका? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। और ये पारित कब हुआ था? तो आएगा अक्टूबर 1988। कब आएगा? अक्टूबर 1988 को क्या है? पारित हुआ। बाकी ये बता ही दिया मैंने, धारा 119 और अनुसूची 1 में जो है क्या है इनका उल्लेख मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जितना करवाया है वो आपके समझ में भी आया होगा। साथियों, अपने बात जो करते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें से मैंने आपके बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे 14 अक्टूबर 1988। लागू कब हुआ? तो आपका आएगा 1 जुलाई 1989 को है। पारित कब हुआ? 14 अक्टूबर 1988 को आएगा। 2019 का मोटर वाहन अधिनियम कब आता है?
कब लागू हुआ, तो आएगा 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। और मोटर वाहन अधिनियम किसका रिप्लेस रूप है, तो आएगा ब्रिटिश मोटर वाहन, ब्रिटिश शासन का जो मोटर वाहन अधिनियम 1939 का, उसका रिप्लेस रूप है। फिर उसके बाद जो संकेत हैं, यानी कि अपने सड़क संकेत की बात करें, इनका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो आएगा 119 धारा में है। अनुसूची में कौन सी आएगा, एक अनुसूची में है। आर्टिकल की बात करें 5 आता है, और आर्टिकल में जो है कहाँ कहाँ स्थापित किया उसका उल्लेख आएगा 6 में आता है। तो ये बातें अपने की सड़क सप्ताह कब बनाया जाता है, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में बनाया जाता है। तो ये आपका था अब तक का जो है संकेतों से पहले का जो है मटेरियल, आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे उसकी बात अपने की। ये आपके कुछ संकेत दिए गए हैं, उनके बारे में अपने अब जाके चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो अपना पहला संकेत आता है, ठीक है, रुक स्टॉप, यानी कि ये तो सभी को पता है, जहां रुकिए है स्टॉप दे दिया वहां रुकना। अब क्या कहता है, यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और सड़क चुनाव में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर को वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर यह पुलिस और पथ कर प्रशासन में इस चिन्ह का जांच, यानी कि कहाँ पे किया जाता है, जांच चौकियों पर भी किया जाता है। ठीक है, मेन अगर बात करेंगे, ठीक है, तो मेन इस पेपर क्वेश्चन क्या आएगा, स्टॉप का है। कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, जांच चौकियों पर भी जो है, विशेषकर कर यानी कि प्रशासन की बात करें तो वहां पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये आपका कौन से प्रकार का चिन्ह होगा, ये आपका होता है, तो आएगा नियम प्रकार का। कौन सा आ जाएगा, नियम की बात करेंगे, कौन सा आ जाता है, विनियम की बात करें या नियम की बात करेंगे, मैंडेटरी की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक बात करते हैं दूसरे संकेत की। ठीक है, दूसरा सड़क संकेत आता है, रास्ता दीजिए। क्या आ जाएगा, रास्ता दीजिए, या बोलेंगे गिव वे। क्या बोलते हैं, गिव वे की बात करेंगे तो रास्ता चिन्ह, यानी कि गोल चक्कर पर किया जाता है। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहां से आपको दिया है कि यह, सॉरी, क्वेश्चन क्या आ गया आपका, क्वेश्चन ये आ गया आपका कि यह चिन्ह, इसके बारे में जो है बताना है, कथन कारण दे दिया। क्या दे दिया आपको, कथन कारण दे दिया। पहला कथन दे दिया आपको, इसका अर्थ है रास्ता दे। क्या दे, रास्ता दे। ये आपको पता है कि इस चिन्ह का प्रयोग, इस संकेत का प्रयोग का अर्थ क्या आता है, रास्ता दे। लेकिन क्या यहीं पर खत्म हो गया, नहीं, अब आपसे पूछ लिया कारण। क्या आ जाएगा, कारण। तो कारण क्या कहेंगे, यानी कि आता है दूसरा, क्या आ जाएगा, इसका प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है। कहां पे किया जाता है, गोल चक्कर पर किया जाता है, या एक विशेष लैन अनुशासन का पालन करना होता है। इसका प्रयोग गोल चक्कर या एक विशेष लैन पर, लैन अनुशासन का पालन का, लेन होती है एक अपने सड़क की जो लेन होती है, 2 वे लेन, 3 वे लेन, 4 वे लेन, तो एक विशेष प्रकार का जो है उसका पालन करना होता है। कथन कारण की बात करेंगे, कथन में आता है किसका अर्थ क्या आएगा, रास्ता दे। और वही बात करें कारण क्या दे देंगे, विशेष प्रकार के लैन अनुशासन का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कथन और कारण की बात करेंगे। रास्ता देना है, लेकिन किसका, एक विशेष प्रकार की लैन अनुशासन का पालन करना, ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपका दूसरा जो संकेत था, साइन था, वो कौन सा था, गिव वे। अब उसके बाद तीसरा जो अपना आता है, ये आपको संकेत दिया गया है, प्रवेश निषेध। क्या आता है, प्रवेश निषेध। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो मतलब है, यानी कि क्या कहना चाहता है, यानी साइन को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कई बार एग्जामिनर का मतलब क्या होता है कि बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट्स को ये तो पता है
है किसका, लेकिन वो उसमें भी जो है उलझाने की कोशिश करेगा। वो पूछ सकता है कि यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दे देगा, यहाँ पर कुछ ही वाहनों का प्रवेश निषेध है, बिल्कुल नहीं, सभी प्रकार के वाहनों का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। एक क्षेत्र में कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्हित किया जाता है। क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। यह प्रतिबंध क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपने किसी क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर कोई महोत्सव हो रहा है, उस यानी कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ पर आपको कहेंगे कि यहाँ पर आप वाहन नहीं ले जा सकते, तो इस प्रकार के जो है प्रवेश निषेध की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया प्रवेश निषेध की बात करते हैं। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट साइन की बात करेंगे। नेक्स्ट साइन क्या कहता है, ये है आने वाले यातायात को प्राथमिकता सड़क के प्रवेश में यह दर्शाता है। ठीक है, अब बात करें, इसको ध्यान से देखना कि संकेत यह दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को क्या देना, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। अब आप कहीं पर सड़क पर चलते हैं, कहीं छोटी सड़क भी आपको देखने को मिलेगी, वहां पर इस प्रकार का चिन्ह दिया है कि दो वाहन एक साथ नहीं निकल सकते, आप पहले एक वाहन को जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो है दूसरा वाहन जाएगा। तो इस प्रकार के संकेत जो है कौन से रास्ते में दिए जाते हैं, संकरे रास्ते हो गया, छोटा रास्ता हो गया, कम यानी चौड़ाई जिसकी कम है, वहां पर जो है इन प्रकार के संकेतों का क्या दिया जाता है, इन संकेतों को जो है लगाया जाता है। अब कहेंगे कि सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, अरे इसमें क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि ये जो संकेत है किसको दर्शाता है, ये जो संकेत दर्शाएगा आपको जो है सामने वाले को क्या देना है, रास्ता। यातायात में क्या है, रास्ता देना है। आप खड़े हैं, पहले उनको निकलने दीजिए, फिर आप जो है जाइए। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसका भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अरे इस सिंबल का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, इस जो है साइन का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो मेन आता है सड़क के एक संकरे भाग में जहां आने व जाने में यातायात एक साथ निकल पाना कठिन है। तो मेन ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता आपके पूछ भी ले, क्या पूछेगा कि इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मेन आ जाएगा यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर, दूसरा आ जाएगा संकरे रास्तों पर, तीसरा जो आ जाएगा आपके पक्के रास्तों यानी कि बात करेंगे नेशनल हाईवे पर, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के आप क्या आ जाएंगे, तो मेन क्या करना पड़ेगा, संकरे रास्ते या कम चौड़े रास्ते पर भी जो है इस प्रकार के साइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका जो है, जो हमारा रोड सेफ्टी का जो बैच हम स्टार्ट किया है, उसमें जो आपका कंप्लीट कोर्स भी जो है आपको जो हमारे टेस्ट माफिया ऐप है उस पर उपलब्ध किया जाएगा। साथ में आपको क्या दिए जाएंगे, हमारे द्वारा जो है नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, बाकी की जानकारी हमारा एक जो अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सभी के सभी जो है मैट्रिक जानकारी आपको उसमें दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है, ये क्या संकेत देता है, अरे ये कहता है, ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का जो है अगर ऊपर लग दिया तो वो मना करता है, सभी मोटर वाहन का आना मना है, सभी मोटर वाहन का आना मना है। मोस्ट यानी कि आपसे संकेत पूछ लिया, अरे सर ये तो सभी जानते हैं, इसमें क्या बात है, अगर पूछा जाता है, ठीक है, क्या कहेगा,
इस निर्दिष्ट क्षेत्र में वाहन नहीं चलाया जाएगा। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। कथन क्या आएगा? कथन आता है आपको संकेत, क्वेश्चन क्या है आपको ये संकेत दे देगा। और पहला कथन क्या कहेगा? कथन कहता है कि यहाँ पर मोटर वाहन का आना मना है। मोटर वाहन का आना, मोटर वाहन का आना मना है। ये आपको का आना मना है। ये तो आपको क्या दे दिया? कथन दे दिया। अब कारण क्या देगा? कारण क्या देगा कि क्षेत्र, इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए यह किया गया है। तो बताइए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि यह संकेत किसको दर्शाता है? तो आप कहेंगे कि उस क्षेत्र में मोटर वाहन नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर उसका दिमाग एग्जामिनर का घूमेगा तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? बताइए, मोटर वाहन का आना तो मना कर दिया, लेकिन कारण कौन बताएगा? थोड़ा कारण भी बता दीजिए। या आपको ये संकेत दे के बताएगा कि इस क्षेत्र में मोटर वाहन आना मना है, कोई एक कारण बता दीजिए। अरे कारण क्या बताओगे? अरे उस क्षेत्र में भीड़ को कम करने के लिए तो यह कार्य किया जाता है। किसकी बात करेंगे? अरे भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मोटर वाहन का क्या कर दिया? मना कर दिया है। मोटर वाहन का क्या कर दिया? आना मना किया गया है। तो क्लियर हो गया आपको? ये नहीं है कि आपको संकेत दे दिए तो आपसे पूछा कि ये संकेत किसको दर्शाता है। अरे आपसे ये भी तो पूछ सकता है, अरे क्यों मना किया है, कारण क्या है मना करने का, उसकी भी तो बात अपने करेंगे। तो उसको बात करने के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरे भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वहां मोटर वाहन का जो आना मना कर दिया गया है। ठीक है, इन बातों पर ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं करना आपने संकेत पढ़ा और उसको मना कर दिया। कैसे कि सर मोटर वाहन नहीं है तो मना कर दिया और कुछ पढ़ा नहीं। अरे थोड़ा कारण भी तो पढ़ते थे, उसकी बात करें। नेक्स्ट आपका आता है, अरे ट्रकों का आना मना है। क्या है? ट्रकों का आना मना है। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि चिन्ह स्पष्ट होता है कि निर्देश, यह चिन्ह निर्देश करता है कि इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहन का प्रवेश वर्जित है। यह संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहन का प्रवेश में यातायात को सुगम प्रवाह में क्या कर सकते हैं? बाधा पहुंचा सकते हैं। क्लियर होगी? यहाँ पर आपने कहा कि सर ये तो ट्रकों का आना मना कर दिया। अब आपने एक चीज और पढ़ ली होगी कि कारण क्या है? संकरे रास्ते व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहन प्रवेश यातायात में क्या करेंगे? यातायात के सुगम प्रवाह को क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आप किसी भी छोटे रास्ते में जा रहे हो, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप सब्जी मंडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी है, वहाँ पर सिर्फ क्या है? सिर्फ बाइकें या कार ही जा सकती है। अगर मैं उस रास्ते पर एक भारी ट्रक को, बड़ा ट्रक को यहाँ से लेके जाऊंगा तो क्या वाहन मेरा सही, यानी यातायात क्या सही बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसके लिए कहेंगे जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में अगर वहाँ पर भारी वाहन संबंधी कोई भी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर यातायात क्या हो जाएगा? सुगम प्रवाह में क्या आ जाएगी? बाधा आ जाएगी। संकरे रास्ते कह सकते हैं या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भारी ट्रकों का आना भी क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अपने चले संकेत की ओर, साइन की ओर। बैलगाड़ियों व कहेंगे हाथ ठेलों की बात करें। किसकी बात करेंगे? बैलगाड़ियों व ठेले की बात करते हैं।
बैलगाड़ियों में हाथ ठेले की बात करेंगे। सर अब इसमें क्या आ जाएगा, इससे क्या समस्या होगी? अरे ध्यान से सुनो, अगर आप हाईवे की बात करते हो, नेशनल हाईवे पर इतने यानी कि जो है वाहन इतनी तेज़ गति से चलते हैं, या कुछ स्टेट हाईवे की बात करें तो वाहन इतनी तेज़ गति से चलते हैं कि उनको जो है मेन उनके लिए व्यवस्था अलग से की जाती है। अगर उसी यानी कि ये जो आपका कौन सा हो गया, ये आपका मान लीजिए नेशनल हाईवे हो गया। कौन सा हो गया? नेशनल हाईवे हो गया। और यहाँ पर प्रत्येक वाहन की जो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी आएगी? यहाँ पर प्रत्येक वाहन की जो है गति कितनी आती है? 120 किलोमीटर। अंदाजा लगाया वैसे तो मैंने, तो ठीक है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं वहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला क्या चला दूँ? बैलगाड़ी चला दूँ। क्या चला दूं? बैलगाड़ी चला दूं। या एक हाथ से ठेला चलाने वाला व्यक्ति जहां पर जो है चला ले, तो क्या ये प्रभावित होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल प्रभावित होगा। अरे इनका तो यातायात ही क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर किसका मना किया जाता है? बैलगाड़ी व यातायात के जो है किसको? बैलगाड़ी व हाथ ठेलों को यहाँ पर अनुमति नहीं होती। बैलगाड़ियों व हाथ ठेले का आना मना है। धीमी गति से चलने वाली यह गाड़ियां ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में क्या करती है? बाधा डालती है। अगर आपने देखा होगा कि चलते हैं तो वो जब तक पार नहीं करती तब तक जो है गाड़ियां वहां खड़ी रहती है, और वहां पर क्या लग जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए इनके लिए किसकी अलग से व्यवस्था की जाती है कि आप इस रास्ते से न जाकर इस रास्ते से जाना है। तो इस प्रकार जो है तेज गति से वाहन चलने वाले यातायात का क्या हो जाएगा? सुगम प्रवाह, यानी कि उनके लिए जो तेज वाहन है उनके लिए क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। उस क्षेत्र में यहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता। तो ध्यान रखना साथियों, क्या कहता है कि आपको सिर्फ एक तो आपको साइन की बात करें, यह साइन किसको बताता है, लेकिन उसके कारण भी आपको ध्यान होने चाहिए कि ये कारण किस किस की बात करता है, कैसे जो है मना करता है, क्यों मना करता है, उसका भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पैदल यात्रियों की। सेम वही कहानी हो जाएगी। अगर वही है 110 या 120 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, आप कई बार नेशनल हाईवे पे जाते होंगे या कोई आपके जो है शहर की बड़ी सड़क होगी और वहाँ पर यानी कि 2 लेन में जो है सड़क होती है, वहाँ पर उसको पार करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए उनके जो है पैदल यात्रियों के लिए क्या किया गया है? एक अलग से जो है मार्ग बनाया गया था, पुल का निर्माण किया है कि आप इस पुल से जो है आप सड़क को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। आपको जो है एक इतनी स्पीड में ट्रेन गाड़ियाँ आती हैं और आप उसको पार करेंगे, आपको पार करने में भी लगभग काफ़ी समय लगता है। अगर आप खड़े भी चलते हैं तो जो आने वाला यात्री है वो क्या होगा? उसके वाहन की गति धीरे हो जाएगी और वो क्या है? प्रभावित होगी। इसीलिए कहा जाता है कि पैदल यात्रियों का आना मना है। यह चिन्ह क्या है? यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पैदल यात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर वाहन तेज गति से चलते हैं। यह चिन्ह चौराहों पर हो सकता है या जहाँ रास्ता पार करने के लिए सभी फुट ओवर ब्रिज आदि जैसी सड़क पार करने के लिए विकल्प की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखना किसकी व्यवस्था की जाएगी? विकल्प दिए जाएंगे आपको, ब्रिज की व्यवस्था की बात करती है। तो इस प्रकार जानना, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए अलग से ध्यान रखना। साथियों वापस बात कर रहे हैं अपने कि कथन कारण की बात जो है अपन ने की थी कि कथन क्वेश्चन क्या है? सिंपल वे में आपसे पूछेगा, सिंपल वे में आपसे पूछेगा कि यह चिन्ह किसको दर्शाता है, जिसका आप आंसर देंगे आसानी से। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह चिन्ह दर्शाता है ये कारण बताइए। अब कहेंगे कारण क्या हो सकता है? वो ऑप्शन ऐसे एक जैसे देगा जिसकी अपने बात करेंगे। जब इसके अपने क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे साइन की, तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे? सिंपल वे में क्वेश्चन बनेंगे, कठिन में भी क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी बात अपने करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइन की बात करें तो क्या कहता है?
दाएं और मुड़ना। किसकी बात करेगा? ये जो चिन्ह दर्शाता है, किसके रहेगा? दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह आदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में दाएं तरफ मुड़ना मना है। अब ये आप ही नॉर्मल बात कीजिए, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको कह दिया कि दाएं नहीं मुड़ना है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो कहा जा सकता है कि पीछे वाले यात्रियों को, जो भी व्हीकल आता है, उनको परेशानी ना हो, ठीक है। या कह सकते हैं यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा हो, ठीक है। या कह सकते हैं आपको कि यहाँ पर किसी प्रकार के जो है कार्यक्रम की व्यवस्था की गई हो, या किसी प्रकार का जो आपको जो है मेन चीज की बात करें, कई भी कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या कह सकता है? दाएं मुड़ना मना है, ठीक है। तो यह किसी भी परिस्थिति में दाएं मुड़ना नहीं मुड़ना है। ये संकेत किसकी बात करता है? आपको साइन की बात करेगा। लेकिन अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये संकेत क्यों दिए हैं, कारण जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो ये अपना जो था रोड सेफ्टी की जो है आज क्लास की बात करें, दूसरी क्लास है, ठीक है, चल रही है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर लग रही है तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ठीक है, ताकि आपके सामने इतना अच्छा मैटर मिल जाए, ठीक है। दूसरा, फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है हमारे किस पे? टेस्ट माफिया ऐप पे, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप करना पड़ेगा 75950007 की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की संकेत की बात करते हैं। बाईं ओर मुड़ना मना है। क्या आएगा? बाईं ओर मुड़ना मना है। जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पर संकेत दे दिया दाईं तरफ है और उसका दूसरा क्या आ जाएगा? बाईं तरफ मुड़ना है। क्या कारण हो सकते हैं? कारण कुछ भी हो सकते हैं। वहाँ पर या तो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा होगा, या वह रास्ता किसी कारण से बंद कर दिया होगा, या कोई वहाँ पर बड़ी सी घटना घटित हो चुकी होगी, या इस प्रकार की बातें करेंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ के सिंबल की बात करते हैं। तो इसलिए इतना नहीं पूछा जाता, जितने आपको मैंने बताए थे वो कथन कारण को लेकर ज़्यादातर आप ध्यान रखना। आप कारण भी ध्यान पढ़ना, आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये इसका संकेत ये बताता है यहाँ पर है, अरे कारण नहीं पढ़ोगे। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है? कारण पूछ लेगा कि हाँ बताइए क्यों है मना किया जाता है, इस प्रकार है, क्या चीज़ अपने को करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है वापस मुड़ना मना है। क्या आएगा? वापस मुड़ना मना है। आप कोई नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे चलते हैं, जहां पर आप कहेंगे कि एक सीधा वाहन इस प्रकार चलते हैं, यानी कि इस प्रकार आपको, ठीक है जी, आपका हो गया नेशनल हाईवे, आप चल रहे हैं, इस प्रकार वाहन चल रहे हैं। अगर आप अचानक से मुड़ेंगे तो क्या है? पीछे आने वाले जो व्हीकल हैं, वाहन हैं, वो आपके बीच में क्या है? व्हीकल भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वहां पर जो है कोई गति लिमिट नहीं होती है, अपनी स्पीड गति में वाहन चलते हैं, वहां पर एक्सीडेंट होने की बात, दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए कहा गया है कि वापस मुड़ना मना है। आप सीध में जाएं, जहां भी आपको मुड़ने का वो है, अगर आप कोई एरो दिया होगा, कोई संकेत दिया होगा, कोई साइन दिया होगा, वहां पर आप मुड़ सकते हैं। और इस प्रकार जो है यहाँ का चिन्ह, ये चिन्ह किसको बताता है? वो आपको बताता है वापस मुड़ने की बात करेगा। ओवरटेकिंग, किसकी बात करेंगे? ओवरटेकिंग की बात करें। ओवरटेकिंग का करना मना है, ठीक है। ओवरटेकिंग करना मना है, यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसकी बात करें तो एक चीज बता दूं, ओवरटेकिंग के ऊपर अपनी एक अलग से क्लास चलेगी। ओवरटेकिंग के ऊपर जो है एक अलग से क्लास में आपको लेके आऊंगा कि ओवरटेकिंग किस प्रकार करनी है, क्या क्या उसके जो है बातें ध्यान रखनी है, किस प्रकार का है, सारे के सारे पॉइंट, यानी कि एक क्लास अपनी किसके ऊपर रहेगी? ओवरटेकिंग पे होगी, जिसमें आपको ओवरटेकिंग संबंधी सारी की सारी बातें जो आपको क्लियर कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है? ओवरटेकिंग करना मना है। क्यों मना है? एक छोटा रास्ता है। क्या है? एक छोटा रास्ता है। अगर आप वहां से जा रहे हो, यानी कि यहाँ से आवाजाही हो रही है, ठीक है, और आपसे आप कहेंगे कि
यहाँ से जा रहा है बंदा, अगर आप इसको ओवरटेक करोगे सामने आने वाला से है, आने वाले से आपकी क्या हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए क्या है ओवरटेकिंग की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, और ये तो सिंबल किसको बताता है, आपके ओवरटेकिंग को बताता है। अब कारण क्या आएगा, ओवरटेकिंग का बोर्ड लगभग कहाँ लगा होता है, पहली बात तो करेंगे यानी कि छोटे रास्ते की बात करते हैं, ठीक है, वन लाइन की बात करते हैं, सरकरे रास्ते, ठीक है, कौन से रास्ते पर, संकरे रास्ते पर जो है आपको यानी कि स्कूल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, इन स्थानों पर क्या है आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना, अगर बात करते हैं कथन कारण की, तो आपको ये संकेत क्या देगा कि ओवरटेकिंग नहीं करना है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं करना है। अरे एक तो छोटे रास्ते पे मत करो यार, छोटे रास्ते पे करोगे तो क्या हो सकता है, दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना है। संकरे रास्ते की बात करें, यानी कि एक रास्ता है, यानी कि टूटा फूटा रास्ता है, अगर वहाँ पर आप ओवरटेकिंग करते हो तो भी आपका दुर्घटना हो सकती है। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन क्षेत्रों में जो है, इन स्थानों पर भी आपको क्या है ओवरटेकिंग नहीं करनी है। तो उन स्थानों पर आपको चिन्ह क्या मिलेगा, ओवरटेकिंग नहीं करने का जो है साइन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, हॉर्न बजाना मना है, क्या आएगा, हॉर्न बजाना मना है। अब आप कहीं ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल आ गया या स्कूल आ गया या कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको जो है हॉर्न बजाने के लिए क्या किया गया है, मना किया गया है, तो उस प्रकार के जो है क्षेत्र में क्या है, हॉर्न बजाना मने का संकेत करता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे इसकी बात अपने जो है एक क्लास में करेंगे कि कहाँ पर आपको जो अलाउ करता है कि हॉर्न बजाना है, कहाँ पर अलाउ नहीं करता है हॉर्न नहीं बजाना, ठीक है। ये क्या कह दिया, साइकिल का आना मना है, सेम कहेंगे, यानी कि वही आपका हो गया जहां पर तेज गति से वाहन चलते हैं, तेज गति से चलने वाले वाहन में धीमी गति से चलने वाले वाहन को क्या है, रोक लगा देते हैं। अरे उनके यातायात को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके यातायात को क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर क्या दे दिया, संकेत का, यानी कि साइकिल का है, साइकिल का आना मना है, ठीक है। मेन आता है बैलगाड़ी आ गया, तो बैलगाड़ी भी ये देखो क्या है, बैलगाड़ी, किसकी बात करेंगे, बैलगाड़ी की बात करते हैं। बैलगाड़ी का मैंने आपको बता दिया। अरे बैलगाड़ी का क्या बताया है, अरे तेज गति से वाहन है, यानी कि वहाँ पर वाहन है तो वो यातायात को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कई बार बैलगाड़ी है इतनी जल्दी नहीं चल पाती है, वो क्या है वहाँ के यातायात को प्रभावित करेगी, वहाँ पर जाम अधिक लग जाएगा और यातायात सुगम जो है प्रवाह का यातायात है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। आपने कई जगह देखा भी होगा कि कुछ व्हीकल आते हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, वाहन आते हैं और वहाँ पर कई बार एक आधी बैलगाड़ी चलती है, वो कई बार उसका जो है नुकसान हो जाता है, बैलगाड़ी के जो है पहिया है वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे यातायात को क्या होता है, प्रभावित होता है। इसीलिए वहां पर क्या कर दिया, बैलगाड़ी का आना क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो आपका आता है ये, यानी कि आपका दे दिया, ये आपका क्या दे दिया, हाथ ठेले, क्या दे दिया, हाथ ठेले, ठीक है। और ये आपका क्या दे दिया, तांगा, ठीक है। आपने तांगा तो सुना ही होगा, देखा भी होगा कि कुछ बड़े शहरों में तांगे का प्रयोग है सवारी के लिए, तो इस प्रकार के भी जो है तांगे भी जो है प्रयोग कहाँ पे है, ऐसे मार्गों पर, यानी कि जहाँ पर वहाँ तेज गति से चलते हैं वहाँ पर नहीं है, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है सुगम वाह जो प्रवाह प्रभावित ना हो, उसके लिए जो है यहाँ पर इनका क्या है, मना कर दिया गया, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर वैसे तो क्या है, व्हीकल का कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ बात नहीं कर रहे अपने सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धीमी गति से चलते हैं उसकी बात अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों आज की जो हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरा वीडियो को लाइक करना है, तीसरा वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी से आगे जो अपने जो संकेत कुछ रह चुके हैं उनकी बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारे एक तो चेतावनी वाले संकेत हैं और एक आपके जो हैं सूचनात्मक संकेत है उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।